माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार के भुगतान को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर परिवार मेरा परिवार है, हम परिजन हैं, और आपके आंखों के सामने मौत के मुंह में लोग समा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, विशेष करके मैं इस देश के प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और हम लोग आपकी आंखों के सामने रोज मर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं, आप मौनी बाबा बने हुए हैं, आप मौन तोड़िए, कुछ बोलिए कि ये मौतों का सिलसिला थम सके। सहारा इंडिया परिवार के जिन्होंने सपने देखे थे बेटियों को पढ़ाने के, बेटियों के हाथ पीले करने के, आज सरकार कहती है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों की शादी भी करा रहे हैं समारोह पूर्वक पूरे प्रदेश में। अच्छी बात है, लेकिन 15 लाख सहारा इंडिया परिवार जिन्होंने सपने देखे थे सुखद भविष्य का, आज सारे सपने उनके नज़रों के सामने जमींदोज हो रहे हैं। आप देश के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं, रोज होने वाली मौतों पर न तो प्रधानमंत्री जी और न ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज बोल रहे हैं। आप योगी हैं और प्रधानमंत्री जी फकीर हैं, न आपको ही चिंता है और न इस फकीर को ही चिंता है। लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, हजारों डिप्रेशन में है, पूरा हिंदुस्तान तबाह है, और आप मौनी बाबा बने हुए हैं। आप मौन तोड़िए। विश्व का विशालतम परिवार सहारा सेबी विवाद की वजह से, सेबी के निकम्मे अधिकारियों की वजह से करोड़ों लोग, लगभग 13 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ लोग जिन्होंने सपने देखे थे, आज उनके अपने ही छोड़ रहे हैं। आज वो अपने ही परिवार में उपेक्षित बन गए हैं। अब 15 लाख परिवार जो कार्यालयों में काम करते थे, जिनकी जीविका चलती थी, आज वो भी छीनने के कगार पर है, उनके चूल्हे बुझने के कगार पर है, और आप लोगों के चेहरे पर शिकन नहीं है। अभी कुंभ चल रहा है, सुनने में आया है कि 100 एकड़ों मौतें हुई हैं। उनकी तो मौत एक बार हुई है, हम रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। हम तो कहेंगे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, हम कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब से, साहब रोज रोज मरने से अच्छा है हमें मरने की आज़ादी दे दो, हमें मरने का वैध कानून बना दो कि हम मर सके, एक बार मर सके। रोज रोज मरने से हम आज ही जा चुके हैं। जिंदगी में एक बार मौत बहुत आसान है, लेकिन रोज मरना, रोज जीना, पल पल मरना, ये अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप लोग कुछ करिए, सेबी सहारा के विवाद को समाप्त करिए। जिनके चूल्हे बुझ रहे हैं
उन चिल्लों का निजाम इंतजाम करें। हर नागरिक को जीने का अधिकार है, सम्मानित तरीके से जीने का अधिकार होना ही चाहिए। अब अदालत में पिछले 12 साल से तारीख पर तारीख ये तारीख अंतहीन तारीख में बदल चुकी है। मौतें हो रही हैं, रोज हम लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया कितनों को जाने लेगी। जान लीजिए प्रधानमंत्री जी, अब बहुत हो चुका है। अब आपको कोई कानून बनाकर, चूंकि आप प्रचंड बहुमत में हैं, आप बहुमत, आज तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, जिसने भी हमारे साथ अन्याय किया अलग बात है, लेकिन आपकी ही सरकार में आप पिछले 10 साल से शासन कर रहे हैं और 10 साल में एक मामूली सी समस्या जो करोड़ों लोगों से संबंधित है, जनहित का विश्वव्यापी समस्या, इतनी बड़ी समस्या हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुआ और उस आप मुंह मोड़े हुए हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। आप मौन कब तोड़ोगे? जब हम नहीं रहेंगे तो किस पर हुकूमत करोगे आप लोग? जनतंत्र में जनता नहीं रहेगी तो आपको प्रधानमंत्री और राजा कौन कहेगा? शासन करने के लिए जनता जरूरी है कि नहीं है? अभी वक्त है, विश्व के विशालतम परिवार सहारा परिवार को बचाइए, उसके करोड़ों जमाकर्ताओं भुगतान सुनिश्चित करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, और आपको बताऊं, आप जानते हैं कि आपके यशस्वी गृहमंत्री, सशक्त गृहमंत्री शरेआम झूठ बोल करके हमसे किए हुए वायदे से मुकर गए। अब तक उनका वायदा बना हुआ है, उन्होंने अपने वायदे को अमल में नहीं लाया, इसलिए पूरा हिंदुस्तान आहत है ऐसे झूठ बोलने वाले गृहमंत्री से। और गृहमंत्री की ये झूठ बयानी नहीं है, यह आपकी भी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट मंत्री की असफलता, उसकी झूठ बयानी पूरे सरकार के लिए सबक बननी चाहिए। ऐसे गृह मंत्री को सजा मिलनी चाहिए जिसने पूरे हिंदुस्तान को ठगा है, झूठ बोल करके, वायदा खिलाफी का पाप किया है। अब सुन लीजिए, 10 साल से ज़्यादा हो गए शासन करते हुए। आपकी सरकार में हम रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, हमारे साथी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आपके गृह मंत्री ने हम में उम्मीदें जगाई, जो हमारे सपने गला घोट कर सो गए थे उन्हें जगाया, और आज तक इस इंतजाम ने कोई हमारा हल नहीं दिया। उल्टे कहते हैं पाई पाई का हिसाब देंगे, लेकिन सच्चाई है एक पाई भी नहीं मिल पाया है अब तक, एक पैसा भी अब तक नहीं आया हमारे खाते में। और आप सोच सकते हैं, बेरोजगार का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, अब बेरोजगारी से बड़ा धरती का कोई अभिशाप नहीं होता है। यह बेरोजगार जनता है, परिवार वाला जानता है कि नमक मिर्चा का भाव, तेल साबुन, जो भी जीवन की आवश्यकताएं हैं, महंगाई जो है सुरसा की तरह बढ़ चुकी है। महंगाई की मार अलग है, और सपने जो टूट गए, अपने रूठ गए, छूट गए, तमाम हम मुसीबतों को झेल रहे हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं है? आप मौनी बाबा बने रहेंगे? आप बोलिए, हमारे मौन, आप अपने मौन को तोड़िए। आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान में जो हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की वाणी, प्रधानमंत्री की बोली हमारे लिए संजीवनी का काम करेगी। जो हमारे साथी मर रहे हैं, जो मायूस हैं, डिप्रेशन में हैं, उनमें संजीवनी का संचार होगा। ये काम आप जरूर करें प्रधानमंत्री जी। मन की बात करते हैं, 2 मिनट हमारे भी दिल का बात कर दीजिए, सहारा परिवार जरूर कर दीजिए यह काम। और जो हमारा ये लाइव देख रहे हैं, जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूँ, साथियों इतनी बार शेयर कर दो
कमेंट लाइक कर दो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारा यह वीडियो पहुंच जाए। आप मोना और मोनालिसा जो माला बेचती थी उसका इतना कर दिए कि वो पूरे दुनिया में फैल गई। आज धरती का कोना कोना मोना मोना बोल रहा है। क्या ये हमारे जनहित के इस ज्वलंत मुद्दे को आप शेयर कमेंट नहीं कर सकते हैं? इतना कर दो कि प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को और विपक्ष सबको जगा दे, मीडिया को भी जगा दे। आपका शेयर यह काम कर सकता है। आप शेयर कमेंट जरूर कर दे। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। इस समय मैं जोकवा बुजुर्ग गांव के आप देख रहे हैं छठ माई का स्थान है, तो छठ माई की भी कृपा होगी। उनके चाहने वाले ज़रूर शेयर कर दें कि हमारी बात प्रधानमंत्री और सरकार को मजबूर कर दे, क्योंकि ये देश का ज्वलंत समस्या है, करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। इन शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।